हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसका हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अपन ने ये जो 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो 10th क्लास में भी एक सेम एज इट इज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेसन नंबर 6 है और इसका जो है अपन पार्ट 1 आज देख रहे हैं, बराबर। तो अपने को पता है, अपन ने पहले 9th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो अपने लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 कोण होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो एक बार में जो अपना 9th का जो थोड़ा सा पार्ट है वो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा देखो, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बराबर। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो हिंदी में क्या होता है, त्रिकोणमिति, बराबर। हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस पूरे वर्ड का अपन यदि फैक्टर कर दें तो इसका मतलब त्रिकोणमिति, बराबर। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब जो होता है कोण, और मिति का मतलब होता है ज्यामिति। तो कुल ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकल जाता है कि 3 कोण वाली आकृति, बराबर। तो अपने को पता होना चाहिए कि 3 कोण वाले आकृति कौन सी होती है। तो फट से दिमाग में आ जाता है 3 कोण वाला हमेशा क्या होता है, त्रिभुज होता है, जिसमें क्या होते हैं 3 एंगल होते हैं, बराबर। त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने को पता है कि त्रिभुज बचपन की क्लास में अपने पढ़ा है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधा सा अपने को पता है कि 3 कोण वाली भुजा यदि है तो वहाँ पर सीधा एक ही चीज़ आती है, क्या आता है, त्रिभुज आता है, बराबर। तो समझ में आ गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका वर्ड का डिस्क्राइब क्या है, 3 कोण ज्यामिति, 3 कोण वाली भुजा। मतलब जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, बराबर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें जो है 6 कोण का डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, बराबर। तो इन 6 कोण जो होते हैं ये सब कोण क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, बराबर। तो ये अपने लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये अपने को पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, बराबर। समकोण त्रिभुज की सीधी सी डेफिनेशन है, जिसका 90 डिग्री कोण हो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, बराबर। जिसका 90 डिग्री कोण, पर्टिकुलर एक कोण 90 डिग्री ही होगा तो ही वो कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो हमेशा 90 डिग्री कोण जिसमें होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, उसकी जो भुजाएं हैं उसका क्या नाम होता है, कैसे होता है, बराबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो भुजाएं हैं उनके क्या क्या नाम है, बराबर। समकोण त्रिभुज के यदि डिवाइडेड कर दे समकोण को, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है। ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये भुजा है। तो अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये आगे जाके क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, बराबर। तो अपने को पता है कि इन तीनों भुजाओं के नाम क्या है, इसको बेस कहते हैं, बराबर। बेस यानी आधार, किसी भी चीज़ का जो एक बेस होता है उसको बेस बोलते हैं। जैसे जो कोई बिल्डिंग है तो वो खड़ी है तो किसी न किसी बेस पे खड़ी होगी, बराबर। तो ये भी इस त्रिभुज का क्या है, बेस है, आधार है, तो इसको क्या बोलते हैं,
बेस, बराबर। जो एक बात ध्यान रखनी, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण त्रिभुज का कोण है, बराबर। इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, बराबर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, बराबर। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ये कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बराबर, जिसे लंब से नोटेट किया जाता है, बराबर। और जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, जस्ट समकोण त्रिभुज के अपोजिट वाली भुजा क्या होती है, जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनियस, बराबर। तो ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस, और एक भुजा परपेंडिकुलर और एक भुजा आधार, बराबर। तो ये समकोण त्रिभुज को डिस्क्राइब करने का तरीका है, बराबर। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है पता चल गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, और हिंदी में समकोण बोलते हैं। और इसका एक पर्टिकुलर कोण क्या होगा, 90 डिग्री कहलाता है, बराबर। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अब जो अपने चैप्टर में जो कोर्स में है उसमें त्रिकोणमिति में क्या है कि सीधे जो अपने जो कोण के मान दे रखे होते हैं ना, कोण की कौन से होते हैं, एक तो एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 कोण अपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किए जाएंगे। तो अपने को पता है कि जो अपन ने पिछली बार 9th क्लास में कोण पढ़े थे, इसमें एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, बराबर। ये जो 6 कोण के नेम ये अपन ने पहले पढ़ रखे, तो ये अपने लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बराबर। तो इन कोण के आधार पर इनके मान अपने को निकालने हैं, बराबर। तो इन सब मानों, इन सब कोण की जो डिजिट है, इन कोण के जो डिजिट है, इन सब की अलग अलग वैल्यूज है, बराबर। तो उसके लिए एक जो टेबल है, वो टेबल अपने को बनाने आनी चाहिए। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन जो है इन सब कोण के अलग अलग मान को अपन निकाल के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बराबर। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो टेबल क्या है, कैसे बनती है, उस टेबल को बनाने का लॉजिक है, यदि याद भी कर सकते हैं उसको, और बनाने का भी पूरा मेथड है, बराबर। तो जो टेबल है वो कैसे बनती है वो मैं आपको अभी बना के बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखें, और बनाने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में नोट करना है, वो कैसे बनती है, मैं कैसे बना होता, बराबर। तो आप उसको एक बार देखो कैसे बनती है, बराबर। तो ये कोण 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बराबर। थोड़ा सा इसको 2 मिनट आप वेट करो। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बराबर। ये 6 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब इधर लेफ्ट साइड में लिखना है जो अपन को मान अपने कोण के नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, बराबर। अब अपन को साइन के सभी एंगल के मान चाहिए, कोस के सभी एंगल के मान चाहिए, टेन के सभी एंगल के मान चाहिए, कोसेक के सभी एंगल के मान चाहिए, सेक के सभी चाहिए और कोट के सभी चाहिए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी टेबल है। एक बार यदि बनाने का मेथड समझ में आ जाएगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ है, बराबर। ठीक है, तो देखो इसका निकालने का क्या मेथड है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो ये टेबल है, इस टेबल को
बराबर। इस टेबल को पूरा जो है अपन इसमें नोटेट करके एक बार देख लेते हैं। कैसे बनेगी, बराबर। बनाने का क्या मेथड रहेगा इसका, देखो जो ये सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी ये एंगल्स के वैल्यू दे रही कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इनके ऊपर यहाँ से अपने को वो लिखनी है, काउंट लिखनी है, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, 0 1 2 3 4 इन चारों डिजिट में 4 का डिवाइड करना है। कैसे करना है, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 एंड अपॉन 4, बराबर। अब अपने को देखना है कि जो वैल्यू इसमें से कट रही है उसको काट देना है, नहीं कट रहा उसको नहीं काटना है। तो जैसे 2/4 कट के कितना बचता है बाद में, 1/2 एंड 4/4 कट के कितना बचेगा, ओनली 1, बराबर। तो अब अपने पास कितनी डिजिट होगी, 0.4 1/4 1/2 3/4 एंड 1, बराबर। तो अब इन सारी डिजिटों को रूट में लेना है, बराबर। रूट में लेना है, इसको भी रूट में लेना है, इसको 1/2 रूट में लेना है, इसका 3/4 रूट में लेना है, और इसका 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, तो उसको नहीं लो तो भी चलेगा, लो तो भी चलेगा, बराबर। अब 0/4 1/4 1/2 3/4 एंड 1 सबके ऊपर रूट लग गया है। तो अब इसकी जो वैल्यूएशन रूट के बाद जो निकलती है वो अपने को साइन 0 में लिखनी है, बराबर। और 1/4 का जो वैल्यूएशन निकलना है वो 30 डिग्री में लिखना है, 1/2 का जो वैल्यूएशन निकलता है वो इस 1/45 में लिखना है, और 3/4 का निकलता है तो 60 में लिखना है, एंड जो 1 का निकलता है वो 90 में लिखना है, बराबर। तो 0/4 0 में यदि 4 को डिवाइड, अपने को पता है कि 0/4 यहाँ पे है, यदि इफ किसी भी डिजिट को 0 में डिवाइड करते तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है, बराबर। ये अपने को पता होना चाहिए कि 0/4 हमेशा क्या होता है, 0, बराबर। नेक्स्ट 1/4, तो 1/4 यदि 1/4 को खोला जाए तो ये √1/4 है। यदि इसको पूरे को सोल्व किया जाए तो ये अपने को पता है कि 4 जो है वो 2 का क्या है, स्क्वायर है। तो 1/4 4 का रूट क्या होगा, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, बराबर। 40 डिग्री का क्या है, 1/2 √1/2 है। तो अपने को पता है जो 2 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 1 से इस रूट हटेगा, किस पे लगेगा, 1/√2, बराबर। इसकी वैल्यू वैसे 1/√2। 60 का क्या है, √3/4, तो अपने को पता है √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो √3/4 2 का स्क्वायर है, तो √3/2, और एक तो सब में वैल्यूबल है ना, इसका √1 का 1 ही होता है और कोई इश्यू नहीं है, बराबर। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि अपने को सिर्फ ये वाली साइन की जो रो है वो अपने को याद होनी चाहिए, या फिर मान निकालने आना चाहिए, बराबर। देखो इसमें 3 ही मान अपने को लर्न करने हैं, एक तो 1/2 1/√2 1/3/2, बराबर। साइन 0 का मान 0 है, साइन 90 का मान 1 है, बराबर। यदि इफ ये 1/2 1/√3 और 3/2 ये अगर वैल्यूज अपन को याद हो जाती है तो पूरी सारणी इसके ऊपर ही डिपेंडेड है, पूरा टेबल इन 3 मान के ऊपर डिपेंडेड है, वो पूरा टेबल बन जाएगा, बराबर। तो या तो इन मान को इस मेथड से निकालो, या फिर सीधी सी ये 3 वैल्यू याद कर दो, 1/2 1/√3 1/√2 एंड 1/3/2, बराबर। और साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 0 है। तो अब देखो साइन रो का पूरा मान, सब कोण के मान आ गया, 0 डिग्री का मान आ गया, 30 डिग्री का मान आ गया, 45 डिग्री का मान आ गया, 60 डिग्री का मान आ गया है, 90 डिग्री का मान आ गया। अब कोस थीटा जो रो है उसका मान कैसे निकलेगा, तो क्या करना है, सारी डिजिट को उल्टा लिखना है, बराबर। 90 वाली साइन जो 90 डिग्री का मान है वो यहाँ पर लिखना है, जो 60 डिग्री का मान है वो
यहाँ पर लिखना है 45 का 45 की जगह ही रहेगा, 30 डिग्री का मान यहाँ लिखना है और 0 डिग्री का मान 90 डिग्री में लिखना है, बराबर। देखो याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। 90 डिग्री के जो कॉस की रो है उसमें पूरी साइन की रो उल्टी हो जाएगी, बराबर। तो 90 डिग्री का 1 हो जाए, 90 डिग्री का 1 लिखना है, 60 डिग्री का √3/2, 45 का 45 भी रहेगा और 60 डिग्री में 30 डिग्री का आएगा, 90 डिग्री में 0 डिग्री का आएगा, बराबर। ये हो गई कॉस की रो कंप्लीट, बराबर। नेक्स्ट tan। तो tan का वैल्यू कैसे निकलेगा? अपन ने पढ़ा है कि tan का जो फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला होता है L अपॉन लंब बटा आधा। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है और एक फॉर्मूला tan का जो है वो अपन ने पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड पे ये इसकी वैल्यूएशन निकलेगी, बराबर। sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये sin थीटा ये अपॉन cos थीटा। तो सीधा सा अपने को वैल्यूएशन इसकी क्या करनी है? निकालनी है। तो साइन अपॉन कोस 0.1 कितना होता है? 0, है ना। 0 में किसी भी डिजिट का भाग दो तो हमेशा 0 ही आता है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। 0/1 हमेशा 0 ही होता है, बराबर। देखो 1/2 अपॉन √2 3/2, बराबर। तो 2 से 2 डिजिट कट जाएगी, कितना बचेगा? 2 से 2 डिजिट कटी तो कितना बचा? 1/√3, बराबर। √2 से √2 कट, 45 का मान क्या? 1, एंड यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा तो √3/1 बचेगा, जिसको √3 लिख सकते हैं। अब 1/0 कितना होता है? 1/0 हमेशा होता है इन्फिनिटी। 1 में यदि इफ 0 का यदि डिवाइडेशन दिया जाए तो उसका वैल्यूएशन कितना आता है? हमेशा इन्फिनिटी आती है, बराबर। अब अपने पास 3 रो के मान आ गए, sin थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया एंड tan थीटा का मान आ गया, बराबर। अब जो है अपने को पता है कि sin का उल्टा हमेशा cos होता है, cos का उल्टा हमेशा sec होता है और tan का उल्टा हमेशा cot होता है। तो उल्टा होने का मतलब क्या है कि ये डिजिट भी पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी, बराबर। तो अब साइन की रो की जगह पूरी cos की रो को उल्टा करके डिफिनेशन करना है। तो 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी, बराबर। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, बराबर। 1/√2 तो √2। √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3 और 1 का उल्टा 1, बराबर। नेक्स्ट सेक, जो कोस का उल्टा रह चलता है तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 is 1/√2 is √2, 1/2 is 2/1। लिखो तो भी, नहीं लिखो तो भी चलेगा, बराबर। 0 का उल्टा इन्फिनिटी। लास्ट एंड फाइनल जो है tan थीटा, tan थीटा का उल्टा हमेशा होता है cot थीटा। तो tan थीटा की वैल्यूएशन जो है 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी एंड 1/3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का अपोजिट 1/√3 एंड इन्फिनिटी का उल्टा 0, बराबर। अरे इन्फिनिटी का उल्टा 0 नहीं 1, बराबर। तो ये जो टेबल है वो अपने को जो साइन थीटा का जो पहला चैप्टर यदि अपन पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें ये टेबल यदि अपने को आती है तो अपन सभी एंगल्स के मान अपने पास है तो अपन इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, बराबर। तो इसके जो आगे का चैप्टर है जो अपन, ये था आज का पार्ट 1, बराबर। तो इसके आगे का जो पार्ट 2 है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बराबर। थैंक यू।